भगवानपुर नामक गांव में सोहन नाम का एक अमीर आदमी रहता था, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसके पास एक अच्छा घर, गाड़ी और ऐशो आराम की सारी चीजें थीं। सोहन के घर में रोज नए नए पकवान बना करते। एक दिन सोहन अपने बावर्ची से, देखो, आज मेरी शादी की सालगिरह है, तो शाम को बहुत ही लजीज पकवान बनाना, और हाँ, पकवान थोड़ा ज्यादा बनाना। ओके साहब। सोहन के घर में 3 ही लोग थे, एक सोहन, उसकी बीवी और उसका छोटा बच्चा। बावर्ची मन ही मन सोचता है, 3 लोगों के लिए इतना ज्यादा खाना लगता है क्या? साहब पगला गए हैं। वैसे भी मुझे क्या करना, मेरा पैसा थोड़ी जा रहा है, मैं तो बना दूंगा। इतना कहकर बावर्ची काम शुरू करता है और रात के लिए ढेर सारे पकवान बना देता है। कुछ ही देर में रात हो जाती है और सालगिरह का खाना शुरू हो जाता है। सब लोग खाना खा लेते हैं और ढेर सारा खाना बच जाता है। सोहन अपने नौकर से, अरे छोटू, यह बचा हुआ खाना बाहर जाकर फेंक दो, मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं। छोटू बचा हुआ खाना पैक करके बाहर की ओर निकलता है, लेकिन वो खाने को फेंकता नहीं। कुछ दूर जाकर छोटू कुछ बच्चों को आवाज देता है, मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ हो सब? जल्दी बाहर आओ, मैं तुम सबके लिए अच्छे अच्छे लजीज पकवान लाया हूँ। बच्चे पकवान देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। बेटा छोटू, तू ये सब हमारे लिए मत लाया कर, हम गरीब लोग हैं, हमारी हैसियत यह सब खाने की नहीं है। अरे चाचा, जब तक तुम्हारा छोटू जिंदा है तब तक तुम्हें खाने की कोई टेंशन नहीं होगी। जब तक मैं हूँ तब तक आपको रोज खाना मिलेगा। बेटा, भगवान तुझे बहुत लंबी उम्र दे, तू बहुत अच्छा काम कर रहा है। छोटू वहाँ से निकल पड़ता है और ये सिलसिला रोज चलता रहता है। एक दिन सोहन खाना खाने के बाद टहलने के लिए अपने घर से बाहर निकलता है, तो वो देखता है कि सोहन खाना पैक करके ले जा रहा है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सोहन का पीछा करने चल पड़ता है। कुछ दूर पहुंचकर वही बच्चे सोहन का बचा हुआ खाना खा रहे होते हैं। अच्छा बेटे छोटू, तो ये है तेरी असलियत। मैंने तुझे काम पर रखा, तुझे पैसे भी दिए, लेकिन तूने इन गरीबों को मेरे घर का खाना दिया, मेरे घर का। अरे मालिक, मुझे माफ करना। आपने मुझसे ये खाना फेंकने के लिए बोला था, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना ये खाना इन गरीब बच्चों को दे दिया जाए। ये भी तो मेरी तरह ही गरीब हैं। अच्छा, मुझे सिखाएगा कि मुझे मेरे घर के खाने का क्या करना चाहिए? तुम गरीब लोग होते ही ऐसे हो। कल से मेरे घर काम के लिए आने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर सोहन वहाँ से चला जाता है। एक बार सोहन किसी जरूरी काम से गांव से शहर की ओर जा रहा था। अरे सुनो, मैं जरूरी काम के लिए शहर की ओर जा रहा हूँ, आने में मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, तुम लोग खाना खा लेना। इतना कहकर सोहन अपनी कार से शहर की ओर निकल पड़ता है। कुछ दूर पहुंचकर सोहन देखता है कि उसकी कार में पेट्रोल बहुत कम है, तो वो पेट्रोल पंप ढूंढने लगता है। थोड़ी दूर जाकर उसकी कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है और कार अचानक से रुक जाती है। अरे भगवान, क्या आज के दिन ही पेट्रोल खत्म होना था? बड़ी मुसीबत है यार। इतना कहकर वो आसपास पता करता है, तो कोई भी पेट्रोल पंप नहीं होता। बहुत देर हो जाती है और सोहन को बड़े जोरों की भूख लगने लगती है, तो वो अपनी जेब पर हाथ डालकर देखता है। उसका पैसा कहीं गिर गया होता है। वो बहुत ढूंढता है, लेकिन उसे पैसे नहीं मिलते। सोहन परेशान होकर, ओह, आज मेरे पैसे भी खो गए। इसका मतलब सारी मुसीबत मेरे ऊपर आज ही आनी है। आज तो किस्मत ही खराब है। बहुत देर हो जाती है, लेकिन ना ही कोई सोहन की मदद के लिए रुकता है और ना ही उसे खाना मिल पाता है। वो भूख से तड़प रहा होता है। तभी अचानक वहाँ एक गरीब आदमी हाथ में 2 रोटी और उसमें थोड़ी सी सब्जी लेकर सोहन के पास ही बैठ जाता है। ओ बेटा, मेरे पास 2 रोटी है, क्या तुम 1 रोटी खाओगे? ये देखकर सोहन बहुत ही भावुक हो जाता है और वो सोचता है कि मैं बहुत ही घटिया आदमी हूँ।
मैंने जिन गरीब लोगों से झूठा खाना खाने के ऊपर इतना गुस्सा किया, आज वही लोग मेरी मदद के लिए आ रहे हैं। सोहन भावुक होकर गरीब बूढ़े व्यक्ति के साथ एक रोटी खाता है और तब जाकर उसे कहीं अच्छा महसूस होता है। तभी वहाँ पर एक कार आती है और सोहन की मदद को वो तैयार हो जाते हैं। सोहन अपने गांव पहुंचकर सीधा गरीब बच्चों की बस्ती में जाता है। सोहन दुखी होकर, बच्चों, मुझे माफ कर दो। मैंने उस दिन तुम लोगों को बहुत बुरा भला कहा, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ, मैं गलत था। आज मैंने तुम लोगों के लिए अपने घर में पार्टी रखी है। सोहन उन सभी बच्चों को अपने घर ले जाता है और उन्हें भरपेट स्वादिष्ट पकवान खिलाता है। तब से उस गांव में गरीब बच्चे और सोहन खुशी खुशी प्यार के साथ रहने लगे। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने पैसों का घमंड नहीं करना चाहिए और कभी भी खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए।